हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। लॉकडाउन के इस पीरियड में आशा करता हूं और परमात्मा से दुआ भी करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे। मैं हीरो सिंह रावत, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सात रोड खुर्द, हिसार। क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आज का मेरा वीडियो स्पेशली जो बच्चे कॉमर्स लेने से डर रहे हैं, चाहते हैं लेकिन वो डर रहे हैं, उस विषय में है। और मैं सभी साथियों से, सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा, आपका बच्चा कोई भी स्ट्रीम ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पढ़ना है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कॉमर्स ना लेना, वो चाहता है लेकिन कुछ उसके डर हैं, उन डर की वजह से ना लेना, इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो आज का विषय है मेरा एडमिशन इन +1 कॉमर्स, ना बाबा ना। जो बच्चे ना बाबा ना कह रहे हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए मैंने पहले भी कहा, आप कोई भी स्ट्रीम ले लेकिन कॉमर्स के बारे में जान जरूर ले। आपके आज के मात्र 10-15 मिनट आपको कॉमर्स जानने में हेल्पफुल रहेंगे। तो लीजिए, ऐसा कहने वाले बच्चे केवल एक बार इस वीडियो लेक्चर को जरूर देख ले। क्योंकि मैं कॉमर्स लेक्चरर हूं तो मैं ही आपके डर दूर कर सकता हूं कॉमर्स के बारे में। आइए, पहला डर जो बच्चों में अक्सर होता है, खासकर 10th के जो पास आउट होते हैं, इसमें मैथ्स होता है इसलिए मैं कॉमर्स नहीं लूंगा और मुझे मैथ से डर लगता है। ये सरासर मिथ्या है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो मैथ्स होता हो। मैं खासकर विषय अकाउंटेंसी के बारे में करूंगा, अकाउंट्स। अकाउंटेंसी के बारे में बच्चे, इसमें 7,000 प्लस 10,000 माइनस 3,000 इस तरह के काम होते हैं। कहीं पर हो सकता है थोड़ा सा आ जाए 10% ऑफ 1,000 कि 1,000 रुपए का 10% क्या होता है। ये आपका मैथ्स है। अगर वास्तव में ये मैथ है तो फिर आपका डर जायज है। मैथ्स बेटा, अब यहां इसमें कोई साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, इस तरह की कोई आइटम्स नहीं है। हाँ, अगर कोई कॉमर्स में रहकर अलग से एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना चाहता है जो इकोनॉमिक्स के अल्टरनेट में मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे डर रहे हैं कि जी इसके अंदर मैथ्स होता है, मैंने कई बच्चों को देखा किताब खोले हुए, उसमें सारा मैथ्स का लिखा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 2, इसे इंग्लिश में लिखना और याद करना होता है। तो यानी मैंने पहला डर आपका खत्म कर दिया। अब दूसरे डर पे चलते हैं कि इसमें इंग्लिश होती है। आपका नाम जो भी है, आपको अपने नाम की स्पेलिंग में डर लगता है? नहीं। इज, एम, आर, वाज, वर, इसमें डर लगता है? नहीं। बड़े बड़े सेंटेंस बनाने, बड़े बड़े सेंटेंस का कोई चक्कर नहीं। हाँ, इतना लिखना पड़ सकता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इतना लिखना पड़ सकता है। और एक नरेशन, थोड़ा सा 2 लाइन लिखनी होती है बस। वो भी आपको जो पढ़ाया जाता है, ज्यादातर हमारी बुक्स इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में होती है। एक ही उदाहरण को या एक ही क्वेश्चन को वो इंग्लिश में भी देता है, हिंदी में, क्योंकि बुक वाले भी जानते हैं कि बच्चों को सीधा ही जब प्रश्न में आते हैं तो इंग्लिश से डर लगता है। तो बच्चे, ये इंग्लिश का डर नहीं है। हाँ, आपको धीरे 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 करके थोड़ा सा इंग्लिश का डर भी खत्म किया जा रहा है, ये बात सही है। लेकिन ऐसा कहें कि मुझे इंग्लिश का डर है और इंग्लिश नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा, आपको इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। और कुछ इंग्लिश नहीं लिखनी, जहां पर एक्सप्लेन करना है, जैसे पूछा जाए अकाउंटेंसी क्या होता है, लेखांकन क्या होता है, तो उसको आप हिंदी में समझाएंगे जैसे आप अपने रूटीन के सब्जेक्ट समझाते हैं। और एक और अच्छी बात,
अगर आप दोनों को मिक्स करके समझा दे, कुछ इंग्लिश के वर्ड कुछ हिंदी के वर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैं समझता हूं इंग्लिश भी नहीं है ये, क्योंकि इसमें अगर आपका इज की जगह गलती से आर लग गया, हालांकि नहीं करना चाहिए लेकिन आर लग भी गया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब तो समझ में आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो इंग्लिश भी नहीं है, जैसे कि ग्रामेटिकल उसमें एरर्स होती है इंग्लिश में कि ये एस लगाना था आपने ई एस क्यों लगा दिया, ऐसा कोई पैटर्न नहीं। सभी अध्यापक इसे हिंदी में ही पढ़ाते, जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूं ऐसे ही मैं पढ़ाता हूं, ये मेरे सारे साथी भी इसी प्रकार से पढ़ाते हैं। उसके बाद है, मैंने अब तक ये विषय नहीं पढ़ा है इसलिए शायद कठिन हो, तो मेरा दूसरा पॉइंट भी कट कर दूं। तीसरा आ गया, मैंने अब तक ये विषय नहीं पढ़ा है। जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा वो डर का विषय है। इसका दूसरा पहलू देखो, जो किसी ने भी नहीं पढ़ा, किसी ने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि कॉमर्स की पढ़ाई +1 से शुरू होती है। तो बच्चे जब किसी ने भी नहीं पढ़ा तो आप क्यों डर रहे हो कि मैंने पहले अब तक इस विषय को नहीं पढ़ा है? यानी आपके लिए तो ये सुनहरी मौका है कि आपको यदि कुछ भी नहीं आता तो भी आपको आसानी से ये नया सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत ही अब होती है। हाँ, साइंस के विषय में यह है कि जो बच्चे पहले से साइंस में ठीक है वो साइंस आगे ले, जो आर्ट्स में ठीक है यानी आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ठीक है वो आगे आर्ट्स ले। लेकिन कॉमर्स की बात जहां तक मैं कहता हूं, कॉमर्स किसी ने पढ़ा ही नहीं है तो वो कहां से कहे, ये तो बिल्कुल यूं कहूं एक नई स्ट्रीम चालू होती है यहां से। दूसरे शब्दों में कहूं तो नर्सरी है +1, नर्सरी कक्षा, पहली कक्षा। तो इसलिए आपका ये डर भी गलत है कि मैंने अब तक इसे नहीं पढ़ा है, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि आपने नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट है, मुझे लगता है शायद बोरिंग विषय होगा। हाँ, पढ़ाई कई बार बोरिंग लगती है, उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिनका इंटरेस्ट होता है, लेकिन जिन्हें इंटरेस्ट नहीं लगता उन्हें बोरिंग लगता है। आप कोई नाटक भी देखिए, समाचार भी देखिए, जिसमें आपका शौक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, आपको बोरिंग लगेगा। लेकिन जिसमें इंटरेस्ट है, घर के कहेंगे खाना खा लो, आ जाओ, आप क्या 2 मिनट रुक जाओ। अपने पॉइंट पे आता हूं। बोरिंग बच्चे, इसमें आपको ये याद नहीं करना कौन से सन में क्या हुआ था, इसमें आपको सामान्य बातें याद करनी है। व्यवसाय क्या होता है, बिजनेस किसे कहते हैं, कैसे कैसे तरह की दुनिया बिजनेस करती है। आप दुनिया में देख रहे हो जैसे आजकल ये जो लॉकडाउन है, और दूसरा सवाल उठ रहा है सरकार लॉकडाउन को क्यों खोलना चाहती है, क्या तक आ जाए, रहने दो 2-4 महीने और बंद रहने दो। लेकिन सरकार जानती है आर्थिक तंगी आ जाएगी, देश में भुखमरी फैल जाएगी, व्यापार और बिजनेस ठप हो जाएंगे, लोगों के रोजगार खत्म हो जाएंगे। तो ये आर्थिक नीतियां, ये हम इसमें पढ़ते हैं। व्यवसाय कैसे कैसे होते हैं, कैसे चलता है, किसी खाते को कैसे मेंटेन। देखिए, हिसाब किताब तो रखना ही चाहिए ना, हम भी तो रखते हैं कि अगर हमने किसी को पैसे दिए हैं तो याद रखते हैं कि नहीं। एक का तो वैसे याद रह जाएगा, लेकिन अगर 20 आदमी को दिया हो तो बेटा सिर्फ उसको लिखना पड़ता है बस, कि मैंने उसको पैसे दिए, उससे पैसे ले लिए, उसको माल बेचा, उससे माल ले लिया, इस तरह की बातें होती है। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है आपका ये डर भी गलत है। अगला है, मैं 10वीं कक्षा तक औसत दर्जे का विद्यार्थी रहा हूं। कोई बात नहीं, मैंने फिर बताया कि साइंस और आर्ट्स में तो आपका पिछला जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी है। आपको बेस से नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहां एक ही सवाल पूछा जाएगा 10th क्लास तक आपने क्या किया। लेकिन मजेदार बात यह है, कॉमर्स में कभी नहीं कहते आपने क्या पढ़ा। हाँ, इतना तो है, आपको थोड़ा सा बुक पढ़नी आनी चाहिए, इसी तरह से इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। पढ़ने का मतलब आप पढ़ सके, उसको थोड़ा बहुत समझ सके, तो बाकी तो हम संभाल लेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि 10वीं कक्षा तक औसत दर्जे का मतलब है कि मैं सामान्य सा रहा तो शायद मैं नहीं चला पाऊंगा, आप 100% चला पाएंगे। बस हमारी 2 शर्तें हैं। वो क्या? नंबर 1, रेगुलर क्लास लगाना, रेगुलर क्लास लगाना, बीच बीच में छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि 3 दिन लगा लिए क्लास, आज तो मन कराया थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, आज मैं स्कूल नहीं जाता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेप डेली सिखाए जाते हैं। और सेकंड थिंग, रेगुलरली काम करना। मैंने क्या कहा? काम करना, सही करना नहीं कह रहा। आप सही करें गलत करें कोई बात नहीं, लेकिन करें।
असली बात तो है कि डेली का डेली जो काम दिया जाए वो करें। हमारे दो मेन सब्जेक्ट है इसमें, एक बिजनेस स्टडीज जो पूरा थ्योरेटिकल होता है, जिसमें ये चर्चा होती है व्यवसाय क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सरकारी नियम क्या होते हैं, कैसे उनको ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीजें यानी एक व्यवसाय से संबंधित। और दूसरी तरफ अकाउंटेंसी है, लेखांकन है, उसमें किसी व्यवसाय, चाहे व्यवसाय यानी जहां पर भी पैसे का लेन देन होता है, जहां संस्थाओं में, उनके खातों को कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रॉपरली लिखा जाए कि जब जरूरत पड़े तुरंत हमारे पास जवाब मिल जाए। ठीक है, तो बच्चे ये जो है औसत दर्जे वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो, बस दो काम कर दो, रेगुलर क्लास में आ जाना, किसी भी स्कूल में पढ़ो आप, कहीं भी, और जो टीचर्स काम देर से करना। और मैंने पहले बताया तो नर्सरी है, आज तक कभी पुराना था ही नहीं, तो आप यही नहीं कह सकते मेरे को नहीं आता। ठीक है, इस तरह की ये दो तीन बातें। एक बात और भी अगर मैं रखूं इसमें, एक दो जोड़ दूं, तो वो ये है कि आप टीचर से शर्माए नहीं पूछते समय, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, तो जब नहीं आता तभी पूछ लो। पता है क्या होता है बच्चों से, बच्चा शर्माता है, पूछूं ना पूछूं, ये मेरी बेइज्जती कर रहे, इस चक्कर में वो किसी से पूछता है नहीं। और जब धीरे धीरे एक प्रॉब्लम आई, फिर एक प्रॉब्लम अगले दिन और इकट्ठी होगी, एक दिन अगले और इकट्ठी होगी, और कुछ प्रॉब्लम इकट्ठे होने के बाद एक दिन अगर उसने पूछ लिया और बच्चे हंस पड़े, तो उसके बाद कहता है मैं तो पढ़ता ही नहीं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे साइंस आर्ट्स कॉमर्स कहीं भी हो, लेकिन मैं तो कॉमर्स की बात कर रहा हूं कि अगर आप ये चीज छोड़ देंगे, शर्माना छोड़ देंगे, डरना छोड़ देंगे, आप 100% कामयाब, 100% किसको कहते हैं। रेगुलर काम करें, सवाल गलत तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर जब करोगे तो तभी तो ठीक होगा, तभी तो टीचर्स आपको बताएंगे बेटे थोड़ी सी गलती रहेगी। ठीक है, और इसके बाद है, मैं मेरे 10वीं के सभी सहपाठी आर्ट्स और साइंस में जा रहे हैं। हाँ, बचपन में मेरे भी साथी रहे होंगे कि नहीं, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो मैं भी पढ़ा हूंगा। 5th क्लास तक कुछ थे मेरे, 8th तक कुछ थे, 10th तक कुछ थे, +2 तक कुछ थे, फिर कॉलेज में कुछ थे, और आज मेरी लाइफ में मात्र मेरे 3 से 4 क्लोज फ्रेंड है। ऐसा तो मैं कहूंगा कि सारे ही मेरे दोस्त हैं, ऐसा नहीं कह सकता मेरे मित्र नहीं है, लेकिन जिन्हें क्लोज फ्रेंड कहते हैं, घनिष्ठ मित्र, वो मेरे 3 से 4 हैं। और उन्हीं 3-4 साथियों के साथ अगर मैं निभा पाऊं तो ये कम नहीं है। तो बच्चे, आपके जितने साथी हैं सबको अलग अलग चलना है जीवन में। अरे आप अपने पिताजी से देखो, आपके पिता और आपके चाचा और आपके ताऊ, क्या वो तीनों एक ही काम कर रहे हैं? नहीं ना, अलग अलग कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हम सबको जीवन में अलग से चलना होगा, हम उसकी तैयारी करें। मित्र बनते रहेंगे, छूटते रहेंगे, जीवन में मात्र 3-4 मित्र आपके बहुत हैं। हाँ, दोस्ती सबसे रखें, दुश्मनी किसी से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, सबके साथ प्रेम से रहें। लेकिन ये सोचना कि मेरी क्लास का वो बच्चा वहां गया मैं भी चाहूँ, सबसे बड़ी मूर्खता है। इवन चाहे आप कॉमर्स में आते हो कि मेरी क्लास का वो बच्चा कॉमर्स में आ गया इसलिए मैं आता हूं, ये तो रॉन्ग है, बिल्कुल ही गलत सोचना है। आप अपने बलबूते आइए, हाँ मैं इच्छुक हूं, हाँ मेरे फायदे में है, इस तरीके से। आप लोग सोचेंगे कि सर ये तो मैं समझ गया कि कॉमर्स ले लूं, फिर मैं क्या बनूंगा? साइंस लेके साइंटिस्ट बन सकता हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं कॉमर्स लेके क्या बनूंगा? देखिए बेटा, जो सरकारी जॉब है वो सबके लिए समान है, आर्ट साइंस कॉमर्स सबके लिए, ठीक है। लेकिन हमारी कुछ विशेषता है, हर एक की जैसे अपने अपने स्पेशलाइजेशन होती है। चार्टेड अकाउंटेंट सुने आपने? सारी दुनिया के जो खाते चेक करते हैं, अंकेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वो चार्टेड अकाउंटेंट, अगर मैं परसेंटेज में कहूँ तो शायद 90% से ज़्यादा बच्चे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के ही होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई और बच्चा नहीं कर सकता, इंटेलिजेंट तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं। इसी तरह कंपनी सेक्रेटरीज हैं, बहुत बड़ा पद होता है कंपनी में सेक्रेटरी का, जो कंपनी और कंपनी बाहर वाले लोगों के साथ बीच में संपर्क बनाता है, सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरीज का पद भी इसी फील्ड में क्रिएट होता है। MBA आप जानते ही हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जिन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड से किया उनको कुछ वेटेज मिलता है, बेनिफिट रहता है। इसी तरह से आप ICWA है, जिसको आजकल ICAI कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया,
कि किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित करते हैं। जो आप बुक खरीद रहे हैं, इस पे 500 रुपये क्यों लिखा है, 5,000 क्यों नहीं लिखा, 200 रुपये क्यों नहीं लिखा, ये सारी चीज़ें लागत कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एक फील्ड है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके पास फील्ड हैं। और जो लेक्चरर का है वो तो है ही, वो तो सभी में है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट लीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस लेक्चर से बेनिफिट लेंगे। चाहे आप कोई भी स्ट्रीम लें, लेकिन एक बार कम से कम कॉमर्स के बारे में जान तो जाएंगे कि वास्तव में ये कॉमर्स होती क्या है। थैंक यू, बाय बाय।